हरदा जिले में खुलेआम लूट रही डीओ सॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी। यहाँ पहले लखपति बनने के दिखाते हैं सपने, फिर बालिकाओं का होता है शोषण, थाने में हुई शिकायत। मकड़ाई समाचार हरदा। हरदा जिले में लंबे समय से आदिवासी, गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर लूटा जा रहा है। जिला मुख्यालय पर कंपनी की ब्रांच किराए के मकान में चल रही है। प्रतिमाह ऑनलाइन एजुकेशन सिखाने के नाम पर लाखों रुपए कमाने वाली इस एकेडमी का मकान के बाहर एक बोर्ड तक नहीं लगाया गया। इतना ही नहीं, शासन की कोविड-19 की गाइडलाइन का भी खुलेआम यहां पर उल्लंघन हो रहा है। आज इस एकेडमी में मनी सर्कुलेशन के नाम पर चल रही लूट को उजागर कर संस्था के कर्मचारियों के सामने कुछ बालिकाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता धनसिंह भलावी के नेतृत्व में बात रखी और संस्था के बारे में जानकारी ली और आवाज उठाई, तो उनके साथ भी संस्था के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता करते हुए उल्टी झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। मानसिक रूप से प्रताड़ित ठगी का शिकार हुई बालिकाओं ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायती आवेदन दिया है। गरीब बच्चों से अब तक लाखों रुपए ऐंठने वाली कंपनी डीओ सॉफ्ट है। यह कंपनी का मुख्य कार्यालय कागजों के अनुसार नई दिल्ली में है, लेकिन इसने लंबे समय से देश के कई राज्यों में अपने पैर पसार चुकी है। इसकी लूट के शिकार कई युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस संस्था की पोल खोली है और उन गरीब बच्चों से आह्वान किया है कि आप अपना भविष्य इस संस्था में खराब न करें। एजुकेशन के नाम पर सिर्फ बच्चों को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगों ने कमाई का जरिया बनाया। भोले भाले गरीब आदिवासी परिवार के बेरोजगार लड़के लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर उनसे ज्वाइनिंग के नाम पर 11,000 से 15,000 रुपया इस कंपनी के लोगों ने लिया। इंग्लिश में लिखे हुए फॉर्म को भराया जाता है ज्वाइनिंग के समय। इसके बाद कुछ दिनों तक ट्रेनिंग होती है, फिर उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन को छोड़कर चेन सिस्टम में धकेला जाता है। जी हां, हरदा जिले में बच्चों के साथ में यह डीओ सॉफ्ट कंपनी लंबे समय से धोखाधड़ी कर रही है। आज इस कंपनी के खिलाफ कंपनी में काम करने वाली कुछ बालिकाओं ने आवाज उठाई और उन्होंने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। इतना ही नहीं, इन बच्चों से आईडी जोड़ो और जो पैसा मिलेगा कमीशन का लालच दिया जाता है। लखपति बनने के चक्कर में इनको सुनहरे शब्दों के मायाजाल में फंसाकर इनके माता पिताओं से झगड़ा करके बच्चे पैसा लेकर आते हैं और कंपनी में आईडी जोड़ते हैं। पीड़ित बालिकाओं ने आज बताया कि एकेडमी से जुड़ी अंजलि बोरासी 2 साल से हमें घुमा रही है। पैसे जमा करा दिए, लेकिन पढ़ाई नहीं हुई। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर कोई पढ़ाई नहीं की गई, सिर्फ चेन सिस्टम का बाद में हवाला दिया गया। पैसा वापस मांगने पर परेशान किया गया। अभी तक इन बालक बालिकाओं ने 10,000 से 40,000 रुपये इस कंपनी में खर्च कर दिए। इस एकेडमी के लूट के शिकार हुई बालिकाओं ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायती आवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञात हो कि इस एकेडमी द्वारा जिले में तहसील स्तर पर भी ब्रांच खोली गई है। प्रतिदिन युवाओं को गुमराह कर बड़े बड़े सपने दिखाकर उनसे 10 से 15,000 रुपये लिए जा रहे हैं। एजुकेशन के नाम पर लंबे समय से संस्था नियम विरुद्ध तरीके से ब्रांच खोलकर बैठी हुई है और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। अब देखना है कि जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। इस संबंध में जब इस डीओ सॉफ्ट कंपनी के सीनियर हरिओम डेरिया से उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि बालिकाओं को एक बालिका की शिकायत है, वह उनका आपस का विवाद है, कंपनी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बोला था मैं फेस टू फेस एकेडमी में मैं एकेडमी में आके उनको बुला उनकी बात सुनना, उनको बुला। हम आपको जानते भी नहीं, वो उनको मैंने भी करवाई थी एडमिशन। मैंने मेरे पैसे से लगा के मेरी सिस्टर का एडमिशन करवाई हूं। मैंने करवाई पेरेंट्स है ना, वो नहीं बोल सकते क्या? पैसे तो नहीं बोल सकते क्या? जिनका एडमिशन है सर वही से। हां तो मुझे भी फोन मत कर, मेरे से बात कर, मुझे कॉल पे बात नहीं। भैया उससे बात मत करो,
एडमिशन मैंने कराई है। अभी चुप रहिए आप, मैं बात कर रहा हूँ इधर। मैडम आप एक चीज है, आप मुझे ये बता दीजिए कि इनको पैसा कब रिटर्न कर रहे हैं, नहीं तो मैं आप जो है एसपी साहब के पास में आ जाइए अभी, जब भी आते। फिर बच्चों को जो है ये निम्न वर्ग के बच्चों को ज्यादा टारगेट करते हैं कि ये लोग जो है पढ़ाई से 8वीं वाले बोले तुम पढ़ करके क्या नौकरी तो लगेगी नहीं तुम्हारी, बोले तुमको हम कमाई का जरिया बताते हैं। इस प्रकार से उनका माइंड लॉस करते हैं। ये पार्ट टाइम तो पार्ट टाइम कर रहा है तो क्या कर रहा है ये तो मुझे बता रहा है, यही शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुम 2 लोग जोड़ो और पैसा लो और लोगों को उल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा करो, और वो गरीब जो है अपने माँ बाप से जाकर के परेशान होकर के रोक आकर के नहीं तो फांसी लगने की डर देकर के पैसा लेकर के आए और तुमको दे, ये शिक्षा दे रहे हो। सर सीनियर सर आगे उनसे बात कर लीजिए। नहीं सीनियर सर आएंगे तो आप स्टूडेंट हैं। अभी आपने बोला इंस्ट्रक्टर हूँ सर, स्टूडेंट का बोला सीखते हैं यहाँ पे। सीखते हैं क्या सीखा आपने इतने दिन में, क्या सीखा? स्किल डेवलपमेंट है क्लासेस। तिवारी जी नमस्ते। क्या स्किल डेवलपमेंट मुझे बताओ ना, ये कोई अरे तो क्या क्लास चल रही है मुझे वो बताओ ना भाई साहब। 11 बजे पेश लगता है हमारा, 11 बजे। पूछो उससे। पूछ रहा हूँ कि आपसे क्या आदमी है, दिमाग है? हाँ। दिमाग है। मेरा नाम अंजलि बोरासी है, मैं टिमरनी से हूँ और इस एजुकेशन संस्था डिसॉफ्ट एकेडमी में मैं अपने फ्रेंड के जरिए पे आई थी। यहाँ पर मैंने 10,000 भरे थे अपनी एक आईडी के लिए और काम करते करते मुझे यहाँ बताया गया कि अगर भाई बहन की आईडी भी डालते हैं तो काम अच्छा चलता है, इसलिए मैंने 10,000 रुपये की और आईडी डाली थी। ऐसे टोटल 20,000 रुपये डाले गए थे। फ्रेंड से मैंने जब एकेडमी में एडमिशन लिया था तो मुझे काम क्लियर नहीं किया गया था कि यहाँ पे नेटवर्किंग सिस्टम है या फिर कैसा काम करना है, और एजुकेशन भी ओपन करके कुछ भी नहीं बताया गया था। यहाँ देखिए 350 कोर्सेज हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी देगी प्लस ऑनलाइन क्लास चलेगी, इतना बताया गया था। मैंने अपना एडमिशन करा लिया, फिर बाद में मुझे बताया गया कि यहाँ पे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, सर एडवाइस करना पड़ेगा तभी मेरे पैसे आ सकते हैं। तो मैंने काफ़ी दिन उनकी क्लासेस भी की, 1.5 साल तक मैंने इस एकेडमी में वर्क किया गया है। जब मेरा काम शुरुआत में तो काम अच्छा चलता था, पर जब काम नहीं चलता था तो सीनियर्स के जरिए सुनने में मिला है कि 80-20 का रेशो होता है। यहाँ पर 80-20 का रेशो का मतलब ये है कि जिसका काम चल रहा है उसको 80% काम में हेल्प की जाए और जिसका काम नहीं चल रहा है उसको 20% के ऊपर छोड़ दिया जाए, उनकी हालत के ऊपर। मैंने यहाँ 20,000 रुपये भरे और 1.5 साल में बिल्कुल 5,000 रुपये निकले मेरे यहाँ से। 3 साल में यहाँ पर बोला जाता है कि करियर बन जाता है। अगर इतना ही करियर बनता है तो मिडिल क्लास फैमिली के इतने पैसे लेकर उनकी हेल्प क्यों नहीं की जाती है? जैसे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है जॉब में पैसा नहीं मिलता, बिजनेस में भी नहीं मिलता, खेती में भी नहीं मिलता, तो डिसॉप में इतना टाइम देने के बाद भी यहाँ पर पैसा इतना कम क्यों दिया जा रहा है? खासकर जब अपनी मर्जी से मैंने छोड़ने की चाही थी, डिसॉप एकेडमी में काम नहीं करना था, मेरे पापा की कोरोना में डेथ हो गई थी। जब मैंने सवाल उठाया कि इतने 2 महीने में मेरा काम नहीं चला तो मेरी हेल्प सीनियर ने क्यों नहीं की, तो वो बोलते कि जाने वाला चला गया है, अब कोई हेल्प नहीं मिलती, आपको काम करना है तो आप अपने उससे कीजिए, क्योंकि सभी का अपना अपना बिजनेस रहता है। अब ये कौन सी बात हो गई? अगर सपोर्ट सिस्टम में टीम वर्क होता है तो उस टाइम पर जब मेरे फैमिली के ऊपर इतनी प्रॉब्लम थी तो हेल्प मेरे को करनी थी। कॉल करना तो छोड़ो, मिलने भी नहीं आए वो हमसे, एक बार कंडीशन भी नहीं पूछी, और ऊपर मजाक उड़ाया गया कि पापा चले गए, अपने पापा थे, अपने समझ ली, तो उन लोगों ने बोला कि जाने वाले चले गए, छोड़ जा, अब अपना काम को संभालो। उसके ऊपर भी ताने दिए जा रहे हैं, उनका चेक नहीं बना तो हमको सुनाया जा रहा है कि आईडी ब्लॉक कर देंगे अगर काम नहीं करेंगे तो। अब फैमिली की भी कुछ कंडीशन होती है कि हम काम नहीं कर पाते, तो इस बातों को उनको समझना था जिस टाइम पे उन लोगों ने ऐसी बातें हमको कही थी। मेरा नाम स्नेहा मसीह है, मैं टिमरनी की रहने वाली हूँ। आप डिसॉफ्ट कंपनी से कब से जुड़े? मैं अभी 1 मंथ हुआ है और मुझे मेरे घर आकर मेरी दीदी के जरिए, मतलब कि फ्रेंड थी उनकी, तो वो आए घर पे तो बोले कि तो कंपटीशन के नाम पे मेरे से 1,000 रुपये भरवाए। घर आके ज़बरदस्ती करे थे उन लोगों ने, घर आके ज़बरदस्ती करे थे तो बोले 11,000 भर देना, 11,000 भर देना करके, तो मैंने 11,000 भर भी दिए। फिर मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी उसकी, तो मैंने उन लोगों को बोला कि मेरे पैसे वापस दे दो। पैसा आपने उनको मतलब चेक दिया या फिर डायरेक्ट नगद राशि दी है? नहीं, वो लोग घर आए थे तो मम्मी ने पैसे दिए थे, उसके बदले आपको रसीद वगैरह नहीं दी? कुछ भी नहीं दिए थे, बोले ऑनलाइन मिलेगी, और ऑनलाइन मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं है। अच्छा, मोबाइल नहीं है। हाँ। मतलब रसीद नहीं दी जाती है? नहीं दी जाती है। आज आपने क्या शिकायत की इसको लेकर? हाँ, क्या नाम है? जी मैं धन सिंह भल्ला भी सोशल वर्कर हूँ, और ये स्नेहा और मारिया
मसीह इनका फ़ोन आया था मेरे पास में जियो सॉफ्ट को लेकर के कि इस कंपनी में हमने पैसा दिया है और हमें पारिवारिक स्थिति के कारण पैसा वापस लेना है और कंपनी पैसा नहीं दे रही है। इस केस को मैंने 1 वर्ष पूर्व कोरोना काल के दौरान भी उठाया था, लेकिन और मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर कलेक्टर महोदय को भी पत्र लिखा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये दूसरे बार फिर मेरे पास में ये केस आया, तो मैंने आज इन बालिकाओं लेकर के सिविल सिटी थाना जो है हरदा में FIR भी लॉन्च करवाया, शिकायत करवाया और उन बालिकाओं को जल्दी से जल्दी पैसा मिले, इसलिए अपने सिटी कोतवाली थाना प्रभारी से निवेदन भी किया। जियो सॉफ्ट कंपनी के जो कर्मचारी उनसे भी आप मिले, मुलाकात भी दिया? मैं उनके ऑफिस गया था, वहाँ पर उनके ऑफिस में मैंने बोला कि आपके जो सीनियर यहाँ पर हैं इस ऑफिस के हेड, उनसे बात करवाइए। तो उनके जो जवाब थे वो भ्रांतिक थे और वो हमें जो है बरगला रहे थे। तो हमारे मजबूरी रही कि मैं उनमें से उनके जो अभी यहाँ पर इंस्पेक्टर थे उनको लेकर के थाना गया था और थाने में उन सारी बातें जो है पुलिस के सामने उनसे जानकारी ली है और पुलिस जो है उनके ऊपर में कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। कार्रवाई नहीं होती तो आगे आपके कार्रवाई नहीं होती है तो जितनी बालिकाएं हैं और हमारा जो संगठन है सोशल वर्क हम कर रहे हैं, इस संगठन के माध्यम से हम आवाज जरूर उठाएंगे और इसमें मैक्सिमम जो है गरीब बच्चों को ही टारगेट किया जा रहा है और 8वीं 9वीं वाले बच्चे जो हैं उनको टारगेट करके इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और वो अपने माता पिता को जबरदस्ती पैसे देने के लिए वो करते हैं, प्रेशर डालते हैं और ये लोग इन बच्चों का माइंड इस तरह बात कर देते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी पैसा दो, हम आपकी आईडी लगाएंगे और आपको एक इनकम शुरू हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और इनसे बहुत ज़्यादा रकम ली जा रही है जो कि ये गलत है। और साथ ही साथ में ये भी देखने के लिए आया है कि इनका जो काम अगर नहीं करते हैं ये बालक लोग तो इनके ऊपर में गलत तरीके कमेंट या गलत तरीके से इनके ऊपर में प्रेशर बनाया जाता है या इनको बदनाम किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। ये बालक जो है या बालिका है इसका कैरेक्टर खराब है या बालक जो है ये काम करना नहीं चाहता इसलिए इस कंपनी को छोड़ दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और शिक्षा के नाम पे ये कोई भी मुझे ऐसा जवाब नहीं दिए हैं जिससे पता चले कि ये लोग जो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं इससे इन बच्चों का आगे भविष्य बनेगा या नहीं बनेगा। तो सरासर ये है कि फ्रॉड लगता है कि ये फ्रॉड तरीके से बच्चों के ऊपर में एक प्रेशर बना करके पैसा लेना है। आज आप संस्था भी गए थे? जी हाँ, आज संस्था में गया था और मेरे साथ कुछ पत्रकार बंधु भी थे और मैं उनको लेकर के गया और सारी जानकारी वहाँ पर ली है, लेकिन वहाँ से भी कोई ऐसा संतोषजनक जवाब हमको नहीं मिला। तो इसकी वजह से मुझे जो है पुलिस स्टेशन जाना पर मजबूर होना पड़ा।